नमस्कार, मैं आनंद पत्की आप सभी का स्वागत करता हूँ बाम्बू नर्सरी डोंगरोली में। आज बहुत ही लकीली अजीत ठाकुर जी नर्सरी पे आए हैं। कुछ टेक्निकल सवाल मुझे उनसे पूछने हैं मैच्योरिटी के संबंध में। तो आइए जानते हैं उनसे मैच्योरिटी के बारे में। मैच्योरिटी कैसे पहचानी जा सकती है, अगर फिर भी मैच्योरिटी अगर आपने मार्किंग नहीं फॉलो किया हो और अगर आपने टिम्बर आपके सामने होके टिम्बर काटा हुआ है और मैच्योरिटी उसकी पहचान में नहीं आ रही है, तो कुछ टिप्स उनके पास से ले लेते हैं कि ऐसे टिम्बर में मैच्योरिटी कैसे जान सकते हैं। नमस्ते। बाम्बू बदनाम होने के बहुत सारे रीजंस है। उसमें से एक जो है वो प्री मैच्योर्ड हार्वेस्टिंग, मतलब उसकी उम्र पूरी बराबर ना होने के पहले उसको काटा जाता है जब, तब उसमें पेस्ट अटैक का चांसेस बहुत रहते हैं। और फिर पेस्ट अटैक होने के बाद फिर समझिए कि उसी बांस से हम कुछ चेयर्स बनाए, टेबल्स बनाए, और कुछ दिनों के बाद उसमें से पाउडर गिरना शुरू हो जाता है क्योंकि उसको बोरर का अटैक होता है और फिर बाम्बू बदनाम होता है। वैसे देखा जाए तो बाम्बू की कोई गलती नहीं है, काटने वालों की गलती है कि उसको 3 साल होने के बाद ही काटा जाना चाहिए। और उसका सीज़न रहता है जिस दिन उस बांस में से कम पानी रहेगा उसी दिन उसको काटना रहता है। और फिर उसके बाद में उसको स्टोर करेंगे आप अच्छी तरह से खड़े करके, तो उसको कोई पेस्ट अटैक का चांसेस नहीं रहता है। इसके लिए वो क्या होता है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। कि समझिए कि आप एक साल का काटा हुआ ये पीस है और ये 3 साल के बाद पूरा मैच्योर हुआ एक है, उसको काटा है। तो इसको आप अगर देखेंगे तो इसके ऊपर बोरर के चिन्ह बहुत है, मतलब उसको बोरर ने एकदम खोखला कर दिया है। उसका वज़न भी आप देखेंगे तो ये बहुत हल्का आता है और ये इसकी डेंसिटी प्रॉपर हो गई है। इसके लिए इसी उम्र के बांस की कटाई होनी चाहिए। वैसे देखा तो ये एक ही क्लम्प में से निकाले हुए है, भाई है, मगर इसको 3 साल, इसको 1 साल के बाद काटा है, इसको 3 साल के बाद काटा है। तो इसकी पूरी डेंसिटी भी आ गई है और इसको कोई कीड़ा ने काटा नहीं है, हालांकि इसको बहुत कीड़े ने इसको होल किए हैं सब। और दूसरी बात है कि बाद में भी कैसे पहचाना जा सकता है कि ये प्री मैच्योर्ड है। तो देखिए कि ये बांस है, ये अच्छे किस्म का है, मगर फिर भी ये 1 साल में ही काटा है। इसके लिए इसका जो डायमेंशंस है, इधर बहुत पतला है और इधर मोटा है। यही अगर आप 1-2 साल के बाद काटते थे तो ये पूरा एकदम सिंपल आ जाता था, जैसे कि ये है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोयले के लिए काटना है, सीएनजी के लिए काटना है, तो ठीक है, प्री मैच्योर्ड काटिए। मगर बाम्बू का बांस का टिम्बर करके इस्तेमाल करना है आपको, तो आपको ज़रूर 3 साल के बाद वाला ही बांस काम में आ जाएगा और फिर उसकी लाइफ भी बहुत बढ़ेगी। नेचुरल ड्यूरेबिलिटी जिसको हम कहते हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी। तो ये थे अजीत ठाकुर जी, जिनको मैंने कुछ सवाल पूछे थे मैच्योरिटी, बाम्बू के मैच्योरिटी के बारे में। तो मुझे उन सब सवालों का समाधान मिल गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके भी मन में जो मैच्योरिटी के बारे में जो सवाल होंगे वो आपको उसके आंसर्स मिल गए होंगे। आगे के वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।